पे आया था ना, अब तू देख तेरे इसी मनु जवान से कैसे चलाती हूँ। रुक जा। नहीं बहू नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं बताऊंगा अपने बेटे को, मुझे माफ कर दे। क्यों बुड्ढे, इसी मनु जवान से अपने बेटे को सब बताने वाला था ना, आज तेरी यही मनु जवान मैं जला के दिखाऊंगी, समझ आई तेरे को? बहू मुझे माफ कर दे, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगा, तू मुझ पे इतना अत्याचार करती है। दीदी इस बुड्ढे की बात पे ना विश्वास मत करो, ये बुड्ढा बहुत चालाक है, इसे मौका मिलेगा ना ये अपने बेटे को सब बता देगा, है ना बुड्ढे? सुन बुड्ढे, हम लोगों को ना बहुत भूख लगी है, जाके खाना बना, यहाँ पे टाइम पास मत कर मेरे साथ, चलो। मनीषा, बेटा, मेरी बहू ने मेरा क्या हाल कर दिया। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिखें। मैं देश की सेवा करने कैसे ला गया, तुमने मेरे पापा का ये हाल कर दिया। मैंने तुम शादी से पहले क्या मांगा था कि मेरे पापा का मेरे अलावा कोई नहीं है, और तुमने मेरे पापा को टॉर्चर करा, अत्याचार करा। मुझे क्या लगता था मेरे पापा वहां से खुश रह रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं। मेरे पापा की उम्र का रियाज तो कर लेती थोड़ा सा भी। हट। रोहन, तुम तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना, तुम आज कैसे आ गए? आने वाला तो 2 दिन बाद ही था। मैंने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा, अब मैंने क्या देखा, यहाँ तो मैं ही सरप्राइज हो गया कि तुम मेरे पापा के साथ क्या अत्याचार कर रहे हो, उनको मार रहे हो, पीट रहे हो। मैं तुमको इसलिए शादी करके लेके आया था यहाँ पे कि तुम मेरे पापा को मार सको, पीट सको। नहीं नहीं रोहन, तुमने जैसा देखा वैसा कुछ भी नहीं है। बस करो मनीषा, अब तुम्हारे ड्रामे और दिन तक नहीं चलेंगे। क्या तुम छोड़ी थी मेरे प्यार में, तुम जो इतने दिनों से ये सब कर रही थी मेरे पापा के साथ। हाँ किया मैंने सब, मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तुम तो अपनी जॉब पे चले जाते हो और मुझे इस बुढ़े के साथ छोड़ जाते हो। तुम्हें तो इस बुढ़े की फिक्र है, मेरी फिक्र तो है नहीं। तुम तो बॉर्डर पे चले जाते हो और इस बुढ़े का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पे कैसे रह रही हूँ, इसको खाना दो, बर्तन करो, ये करो वो करो। ये सब के लिए थोड़ी ना मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करवाई है। मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं इस घर में शादी करके आऊंगी तो रानी की तरह रहूंगी, पर इस बुढ़े के चक्कर में मैं रानी की तरह नहीं, नौकरानी की तरह रह रही हूँ इस घर में। तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे घर वालों ने तुम हमसे शादी क्यों करवाई थी? बुढ़े का ख्याल रखने के लिए? नहीं, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं यहाँ पे रानी की तरह रहूं, पर तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया यहाँ पे। तुम मुझे एक बात बताओ, शादी मैंने तुमसे की है तुम्हारे बाप से? मैंने तुम्हारी सेवा का ठेका ले रखा, तुम्हारे बाप का ठेका नहीं। इसलिए तुम मेरे पापा को टॉर्चर करती थी कि तुम्हें उनकी सेवा पानी करनी पड़ती थी, दवाई देनी पड़ती थी, खाना देना पड़ता था, वो बीमार रहते थे, इसलिए शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए मेरे पापा के लिए। अगर तुम मेरे पापा की सेवा नहीं कर सकती थी तो मुझे ही बता देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुमको? मेरे पापा की जगह अगर तुम्हारे पापा होते तब भी आप यही करते। अगर तुम बड़ों के सम्मान करना नहीं जानते तो तुम क्या जानती हो? अगर जैसे तुमने मेरे पापा के साथ करा, अगर मैं तुम्हारे पापा के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना? ऐसा ही सेम बुरा मुझे लग रहा है। क्यों करा तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा? बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना, ना तुमसे कोई बात करनी। तुम और तुम्हारी बहन निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी और ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना। तुम और तुम्हारी बहन यहाँ से निकलो, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। रोहन ऐसा मत बोलो यार, डिवोर्स। निकलो यहाँ से।